गाइस आज मैं आ चुका हूँ पीडब्ल्यू विद्यापीठ कोटा में एंड तुम पीछे बिल्डिंग देख पा रहे होंगे, तो अभी जल्दी से जाते हैं एंड पूरा इसको एक्सप्लोर करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को, फैकल्टी से बात करेंगे, काफी मजा आने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। ये तुम देख पा रहे हो कि पीडब्ल्यू विद्यापीठ की बिल्डिंग जो काफी बड़ी है एंड इसमें नीट डिवीजन, जेई डिवीजन। अंदर जाते हैं तो सामने तुम्हें बिल्डिंग दिखती है, प्रॉपर एंट्री है यहाँ पर तुम्हें एंट्री करवानी पड़ती है, जो भी होती है, गार्ड भैया रहते हैं यहाँ पर, तो दिक्कत नहीं आती। बाकी अब चलते हैं सीधा बिल्डिंग के अंदर। आजकल जैसे वो चल रहा है ना एडमिशन टाइम, आजकल एडमिशन टाइम चल रहा है, तो नीट डिवीजन है और वो जेई डिवीजन है, तो एडमिशन का रहता है, तो जेई वाले उधर जाते हैं एंड नीट वाले इधर आते हैं। तो हम नीट वाले में जाएंगे एंड जाके अंदर देखेंगे क्या हो रहा है। तो गाइस ये एडमिशन वाला सेंटर है, एडमिशन सेंटर है। यहाँ पर सब लोग एडमिशन कराने के लिए आए हुए हैं सेंटर में। यू कैन सी यहाँ पर एडमिशन हो रहे हैं। दे आर हेल्पिंग यू इन एवरी वे, जो तुम्हें दिक्कत आती है एडमिशन प्रोसेस में। फिर यहाँ पर काउंटर्स है, अगर कोई भी डाउट होते हैं पेरेंट या स्टूडेंट के, तो यहाँ पर वो रिजॉल्व हो जाते हैं। एडमिशन रिगार्डिंग या कोई और चीज़ रिगार्डिंग, तो इधर सारी तुम्हें डेस्क देखने को मिलेगी। यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए लोग बैठे हैं। एंड ये पीडब्ल्यू विद्यापीठ की लाइब्रेरी एंड यहाँ पर ऐसी दो लाइब्रेरीज है, वन फॉर बॉयज एंड वन फॉर गर्ल्स, जहाँ पर तुम आराम से बैठकर बिना कोई डिस्टर्बेंस के पढ़ सकते हो। तो गाइस अभी हम बॉयज लाइब्रेरी देख के आए एंड काफी सही माहौल था, ज्यादा शोर कुछ शोर नहीं था वहाँ पर, सब बच्चे आराम से बैठकर पढ़ रहे थे। एंड ऐसी लाइब्रेरी यहाँ पर एक गर्ल्स लाइब्रेरी भी और एक बॉयज लाइब्रेरी भी है। तो गाइस अभी हमारे सामने डाउट काउंटर आज, तो यहाँ पर या डाउट्स वगैरह जो भी बच्चों के होते हैं वो पूछ सकते हैं। डाउट काउंटर नंबर, ये यहाँ पर दूसरा काउंटर है, ये तीसरा काउंटर है एंड ऐसे यहाँ पर काफी सारे काउंटर्स हैं। यहाँ पर भी काउंटर्स हैं, तो यहाँ पर टीचर्स बैठते हैं, यहाँ पर आराम से जो भी डाउट होते हैं बच्चे पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस हमारे सामने ये हैप्पीनेस जोन, इसमें यहाँ पर जो भी बच्चे को कोई भी स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है या कोई भी मेंटल प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर आके वो प्रॉपर एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि उनकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो सके एंड वो अच्छी तरह अपनी तैयारी कर सके। तो ये रहा हैप्पीनेस जोन एंड यहाँ पर केबिन्स बने हुए हैं, बच्चे आ सकते हैं, आराम से बात कर सकते हैं। तो गाइस हमारे सामने है एसएसटी डेस्क यानी स्टूडेंट सक्सेस टीम। यहाँ पर स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है पर्सनली एकेडमिक रिलेटेड, वो यहाँ पर आ सकते हैं एंड पूछ सकते हैं। सर से बात करेंगे एसएसटी में क्या क्या होता है। तो सर एसएसटी में बच्चे को क्या क्या मिलता है या क्या क्या आप प्रोवाइड करते हैं? सर बेसिकली एसएसटी में ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है स्टूडेंट्स का। अगर कोई भी इश्यूज़ आते हैं बच्चे को कैंपस के अंदर, तो वो हमारे पास ही विजिट करता है, ठीक है। और जो भी बच्चे को दिक्कत आती है तो उसको हम रेजोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। तो गाइस हमने देखा एसएसटी में क्या क्या होता है एंड काफ़ी यूजफुल है बच्चों के लिए। तो अब चलते हैं आगे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ की क्लास में एंड ये कुछ ऐसी दिखती है, काफ़ी बड़ी क्लासरूम है, काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, काफ़ी सारे बच्चे बैठते हैं। इसमें तुम देख पा रहे होंगे डेस्क की लेंथ भी अच्छी है, लाइक प्रॉपर कंफर्टेबल तुम बैठ सकते हो। तो गाइस हम आ चुके हैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ की क्लासरूम में एंड तुम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर प्रॉपर बड़ी क्लासरूम है, यहाँ पर सीट्स कंफर्टेबल हैं, काफ़ी बच्चे एक साथ बैठते हैं, काफ़ी बच्चे पढ़ते भी हैं। तुम देख पा रहे होंगे लाइक एसी प्रॉपर, वहाँ पर एसी भी लगे हुए हैं। यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, जो टीचर को चाहिए होता है वो वैसे पढ़ा सकते हैं, जिससे बच्चों को बेस्ट समझ में आए। एंड ऑल्सो यहाँ पर डिजिटल माइक है एंड ऑल्सो यहाँ पर डिजिटल माइक है, डिजिटल कैमरा है एंड ऑल्सो अगर कोई बच्चा पीछे भी बैठता है तो उसको आराम से सुनाई दे सकता है, अच्छी तरह दिखाई दे सकता है, तो पढ़ाई में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो गाइस जैसे ये पीपीटी है, इसको ये आगे चलती जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं तो कोई टॉपिक ऐसे आगे आते जाते हैं, पूरे नोट्स बनते हैं, टीचर आपके क्लास में आके नोट्स बनाते हैं एंड यू कैन नोट डाउन दीज नोट्स एंड फिर तुम तैयारी कर सकते हो। जैसे ये है, ये प्रॉपर एग्जाम्पल दे रखा है, कुछ टीचर को ड्रॉ वगैरह करना होता है या फिर कुछ समझाना होता है थ्रू अ डायग्राम। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड का भी ऑप्शन है, तो स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, दे कैन ईदर स्टडी फ्रॉम हियर और फ्रॉम हियर। तो गाइस अभी हमने क्लासरूम्स देख लिए, लाइक सारी चीज़ें जो क्लासरूम में थी हैं एंड यहाँ पर जो जो फैसिलिटीज़ थी उन सब के बारे में बात कर लिए। बाकी अभी चलते कुछ और चीज़ एक्सप्लोर करने एंड फैकल्टी से भी बात करेंगे, तो चलते हैं अभी। सो इस पूरे हॉल में यू विल गेट दीज काइंड ऑफ इमेजेस, जहाँ पर एनाटॉमी ऑफ ट्री बनाई हुई है, कुछ बायो के कॉन्सेप्ट्स हैं, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट है उधर, तो ऐसे तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी एंड बीच बीच में ये बिट्स ऑफ लर्निंग, बिट्स ऑफ नॉलेज इस पूरे सेंटर में तुम्हें मिल जाएगी। हमारे सामने है यहाँ का जहाँ पर तुम्हें सारी चीज़ें मिलती है, फॉर एग्जाम्पल योर मॉड्यूल्स, टेस्ट एंड जो भी चीज़ चाहिए होती है वो यहाँ पर मिलती है। बाकी अभी जाके देखेंगे क्या क्या सामान है अंदर एंड क्या क्या चीज़ें हैं। सर अपन जो किट में देते हैं वो बच्चों को 2 टी-शर्ट देते हैं, साथ में मॉड्यूल देते हैं, बच्चों के लिए आई कार्ड कवर और ये जो लेनियार्ड होते हैं, लेनियार्ड और एक बैग दिया जाता है, ये बच्चों को यहाँ से प्रोवाइड करवाया जाता है। तो गाइस यहाँ पर टेस्ट पेपर्स हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है VPAI या टेस्ट नीट, यहाँ पर जो टॉपिक्स होते हैं वो सब भी दे रखे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर्स होते हैं, तो तुम आराम से यहाँ पर आके टेस्ट दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं आया हूँ तो यहाँ पर टेस्ट है 2 बजे से, तो ऐसे ऐसे पेपर्स होते हैं एंड ऐसे तुम आकर टेस्ट दे सकते हो। एंड गाइस हमने अभी टेस्ट देखे और जो टेस्ट होते हैं काफ़ी रेगुलर टेस्ट होते हैं, AITS होते हैं, पार्ट टेस्ट होते हैं, फुल सिलेबस भी टेस्ट होते हैं एंड जो डिटेल्ड जो एनालिसिस होता है, डिटेल्ड सोल्यूशंस होते हैं वो भी तुम्हें साथ साथ मिल जाते हैं एंड जो उसकी की होती है वो भी तुम्हें साथ साथ मिल जाती है। तो गाइस ये हमारे सामने डाउट रूम, आज संडे है तो आज लोग दिख नहीं रहे क्योंकि बच्चे ही नहीं आए। ये डाउट रूम्स हैं, टीचर यहाँ बैठते हैं, स्टूडेंट यहाँ बैठते हैं एंड जो भी डाउट्स होते हैं वो पूछ सकते हैं। तो गाइस हम यहाँ के एक स्टूडेंट से बात करते हैं। तो यार तुम्हारा नाम क्या है? प्रियांशु जैन।
तो भाई प्रियांशु, कैसी पढ़ाई चल रही है? कोई दिक्कत परेशानी? अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो हार्ड तुम्हें लगता हो? मोस्टली फिजिक्स ही है। हाँ तो गाइस, फिजिक्स सबकी हार्ड होती है। बाकी जो डाउट्स वगैरह होते हैं तुम्हारे, ऑब्वियसली फिजिक्स में डाउट्स बहुत आते होंगे, हर सब्जेक्ट में डाउट आते होंगे, तो वो सॉल्व कैसे होते हैं? यहाँ पे डाउट रूम है, रेगुलर टीचर बैठते हैं वहाँ पे, आप पूछ सकते हो डाउट वहाँ जाके। तो जो टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट के बाद जो एनालिसिस होता है, जो सोल्यूशंस होते हैं, जो डिस्कशन होता है, वो होता है? जी सर, बिल्कुल होता है। एंड जो सारे डाउट्स होते हैं टेस्ट के बाद की, टेस्ट में सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये क्वेश्चन गलत हो गया, कोई सिली मिस्टेक हो गई, तो उसका सोल्यूशन कैसे बताते हैं? वो टीचर आप डाउट में मिल सकते हो या फिर 1-to-1 बात कर सकते हो सर से। तो गाइस, हमने अभी देखा कि कोई डाउट में दिक्कत नहीं है, जो तुम्हारा डाउट है वो साथ साथ क्लियर हो जाता है। ऑल्सो जो टेस्ट के बाद डिस्कशन है वो भी साथ साथ हो जाता है, एंड टेस्ट के बाद कोई डाउट नहीं रहता। बात ही अच्छा लगा। तो चलो यार, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मेनी ऑफ लाइफ फेलियर्स आर पीपल हु डू नॉट रियलाइज हाउ क्लोज दे वर टू सक्सेस व्हेन दे गिव अप। तो यार, मोटिवेटिंग लाइन्स तुम्हें PW के पूरे सेंटर में मिलेगी। एंड यहाँ पर मंदिर है छोटा सा, जो तुम्हें कनेक्टेड टू गॉड रखेगा एंड थोड़ा हम्बल रखेगा। तो गाइस, अभी हम हैं PW विद्यापीठ की फैकल्टी के साथ, एंड हमारे साथ है राहुल सर, जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। एंड चलो इनसे बात करते हैं। पहले तो ये पूछते हैं सर, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया सौरभ, एकदम बढ़िया चल रहा है। तो सर, आपके पास जैसे क्लास होती है तो आपके पास काफ़ी बच्चे रहते होंगे, मतलब पूरी क्लास भरी रहती है, तो सर आपके पास कैसे कैसे डाउट्स आते हैं बच्चों के? बहुत अलग अलग तरीके के डाउट्स आते हैं। मतलब ये भी एक फेज़ की तरह से काम करता है। 10th क्लास से जब अपन 11th क्लास में जाते हैं तो एक स्विच नज़र आता है, तो उस स्विच के ऊपर ही बच्चों को स्टार्टिंग में डाउट्स आने लगते हैं, फिर वो धीरे से उसके थ्रू एडजस्ट होने लगता है, तो उसके डाउट्स का लेवल धीरे से इंप्रूव होता है। तो एकेडमिकली जो है उसके डाउट्स का लेवल स्टार्टिंग से इंक्रीज हो जाता है। स्टार्टिंग में बेसिक होते हैं, धीरे धीरे एडवांस वर्जन की तरफ जाता है। तो सर, जैसे हमारे पास इतने डाउट्स आते हैं, बच्चों के काफ़ी डाउट्स होते हैं, सर आप उसको सॉल्व कैसे करते हो? कुछ ऐसे आते हैं जो एंजाइटी के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, सर मार्क्स नहीं आ रहे, सर समझ नहीं आ रहा, या सर कुछ और दिक्कत है, तो आप उससे सॉल्व कैसे करते हो? देखो, सबसे पहले तो सौरभ क्या करना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जो है वो किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है। तो पहले उसको समझते हैं कि उसको एकेडमिक डाउट है या फिर मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डाउट है या फिर इमोशनल डाउट है उसका, कि अगर वो इमोशनली थोड़ा वीक है तो अपन पहले उसकी प्रॉब्लम समझते हैं कि इमोशनली क्यों वीक है, फैमिली का दिक्कत आ रहा है, फाइनेंशियल दिक्कत आ रहा है, या फिर उसको कुछ चीज़ें मतलब समझ में नहीं आ रही। उस तरीके से अपन उसको पहले इमोशनली उसका समझेंगे, या फिर अगर एकेडमिकली उसका डाउट आता है तो एकेडमिक डाउट सॉल्व करना मुझे लगता है सबसे ईजी टास्क होता है। इमोशनल डाउट सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। अगर उसको टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड डाउट आता है तो फिर उसको अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है कि यार, जैसे टाइम मैनेजमेंट है तो उसको बताया जाता है कि भैया तुम अपने 6 घंटे अपने क्लास आवर्स के दिए, तो उसके बाद 4 सब्जेक्ट हो जाता है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और फिर अपने पास बायो हो गया। तो बायो में भी 2 पार्ट आ गया, एक तो बॉटनी हो गया, एक जूलॉजी हो गया, है ना। तो उसको बताया जाता है कि भैया तुम 6 घंटे तुमने क्लास करा, उसके बाद में आपको अब रिमेनिंग जो अपने पास 18 आवर्स है उसमें आप 8 घंटे की स्लीप तो लोगे ही लोगे। उस 8 घंटे की स्लीप के बाद भी आपका 10 घंटा बचता है। उस 10 घंटे में से आप किसी भी तरीके से 2 घंटे अगर आप सब्जेक्ट को निकाल पाए, मतलब 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे बायो, 6 घंटे वो निकाल पाएगा। और 6 घंटे अगर वो रेगुलर निकालेगा, आराम से आप भी जानते हो कि वो मैनेज कर पाएगा। तो उसी तरीके से उसको समझाया जाता है कि 2 घंटे वो कैसे निकाल सकता है, उसमें ब्रेक भी उसको मिल जाए। तो इस तरीके के उसको समझाया जाता है कि है ना, आप कैसे अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। तो गाइस, हमने देखा राहुल सर से बात करके कि यहाँ पर जो भी तुम्हारे डाउट्स होते हैं, बीट एकेडमिक रिलेटेड, फाइनेंशियल और इमोशनल, तो ये सारे डाउट्स तुम्हारे एड्रेस किए जाते हैं। तुम्हारी जो भी गलतियाँ होती हैं तुम्हें बताई जाती हैं, कैसे इसे इंप्रूव करना है वो भी बताया जाता है, एंड काफ़ी अच्छे तरीके से बताया जाता है ताकि बच्चा उसे समझ सके एंड उसे इंप्लीमेंट कर सके। तो सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो गाइस, स्टूडेंट सपोर्ट के साथ साथ पेरेंट सपोर्ट भी है यहाँ पर, दैट इज स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड। इसमें पेरेंट्स को सारी चीज़ों का, ये जो यहाँ पर लिखी हुई है, वो सारी चीज़ों का एक्सेस मिलता है, जैसे अटेंडेंस विद वीकली रिपोर्ट, DPPs विद डिटेल्ड एनालिसिस, एवरेज स्कोर एंड रैंक, एंड ओवरऑल एक्यूरेसी कितनी रही बच्चे की, इंप्रूवमेंट रिपोर्ट्स टू आइडेंटिफाई वीक एरियाज। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को उनका एक्सेस मिलता है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड में, ताकि पेरेंट को पूरा इसका आइडिया रहे कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्या उसकी अभी रिपोर्ट चल रही है, कैसा उसका परफॉर्मेंस है। तो हेलो गाइस, तो अभी हम PW विद्यापीठ की फैकल्टी अमित जैन सर के साथ हैं। तो सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया हो सर। तो अभी हम सर से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सर, जैसे यहाँ पर कोई बच्चा एडमिशन कराने आता है, काफ़ी उनके माइंड में वो होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं लाइक फैकल्टी के बारे में, एंड तो सर, यहाँ पर व्हाट रिएश्योरेंस इज देयर कि यहाँ पर फैकल्टी कैसी है? आप फैकल्टी के बारे में कुछ बताइए। यहाँ पर फैकल्टीज़ जो है वो सारे एक्सपर्टीज़ हैं हर एक सब्जेक्ट के, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, और सभी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं और अपने अपने फील्ड के एक्सपर्टीज़ हैं। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, बहुत अच्छी उन्हें रैंक्स दी हुई हैं। मैं खुद IIT रुड़की से पास आउट हूँ, मोर देन 10 ईयर का एक्सपीरियंस है मुझे मैथ्स में, बहुत सारी अच्छी रैंक्स दी हुई हैं। इसके साथ साथ बहुत ही फ्रेंडली हैं, बच्चा कभी भी उनसे डाउट्स पूछ सकता है, इंटरेक्शन कर सकता है। एकेडमिक, अदर देन एकेडमिक, नॉन एकेडमिक भी कुछ परेशानी है, कुछ डिस्ट्रैक्शन है, वो सारी चीज़ें भी हम बच्चों की डील करते हैं। एंड सर, मैं देख पा रहा हूँ इस रूम में यहाँ पर मार्गदर्शक करके कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसके बारे में कुछ बताएं तो बताओ। बिल्कुल, मार्गदर्शक एक हमारा ये ऐप है, इसके थ्रू हम बच्चे से 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। बच्चे का पूरा जो प्रोग्रेस होता है, ट्रैक रिकॉर्ड होता है, वो उस पर होता है।
मार्गदर्शक ऐप पर, सो दैट हम जैसे कोई भी बच्चा हमारे पास आ रहा है कि तो हम उसका मार्गदर्शक से डिटेल सारी देख के हम पता कर सकते हैं कि बच्चा अभी क्या कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर उसे गाइड कर सकते हैं। समटाइम्स होता क्या है, बच्चा हमसे कुछ पूछने आ रहा है और अगर हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, हम गाइड करें तो वो भी गाइडेंस सही नहीं रहता है। तो मार्गदर्शक के थ्रू हमें उसका पूरा एनालिसिस मिल जाता है, कितने उसने टेस्ट दिए हैं, क्या परफॉर्मेंस चल रहा है उसका, उसके बेस पर फिर हम उसे गाइड कर, दैट इज़ मार्गदर्शक। और ये बहुत ही अच्छा ऐप है, बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है। तो गाइस हमने सर से बात की एंड हमें काफ़ी कुछ पता लगा कि ऑब्वियसली हियर एट पीडब्ल्यू विद्यापीठ तुम्हें एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलती है हु आर एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड दे हैव गिवन आउट रैंक्स, जो काफ़ी कमेंडेबल जॉब है। एंड ऑल्सो हमने मार्गदर्शक के बारे में जाना एंड समझा। तो सर आपसे इंटरेक्ट करके बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। तो ये था पीडब्ल्यू विद्यापीठ सेंटर का टूर एंड तुमने इसमें सारी चीज़ देखी होंगी, डाउट रूम्स, क्लास रूम्स, फैकल्टी, स्टूडेंट इंटरेक्शन एंड ये काफ़ी सही था। बाकी इस वीडियो को यही एंड करते हैं। तो अभी जाकर पीडब्ल्यू विद्यापीठ में एनरोल करो एंड अभी 30% ऑफ भी चल रहा है एडमिशंस पर एंड यूज में कूपन कोड SOR 1500 फॉर एक्स्ट्रा 1500 रुपीज़ ऑफ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।